हेलो गाइस एंड मैं क्यूटी पाइस। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आज के ही दिन 29 नवंबर 2021 को बीटीएस मेंबर्स का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, तो उसमें बीटीएस मेंबर्स से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उन्होंने क्या आंसर दिए एंड बीटीएस मेंबर्स से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके, बट गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए एंड ऑल का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो वो सबसे पहले आपके पास ही पहुँचे। ओके, तो गाइस जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होता है तो सभी बीटीएस मेंबर्स चल के आते हैं एंड अपने अपनी सीट पे बैठते हैं। सो गाइस सबसे पहला क्वेश्चन वी से पूछा जाता है। तो वी से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मतलब मेंबर्स को कैसा फील हो रहा है कि मतलब एमाज अवार्ड भी जीते मेंबर्स ने एंड ग्रैमी के लिए नॉमिनेटेड हुए हैं एंड अभी लास्ट नाइट उन्होंने कॉन्सर्ट किया है, तो मेंबर्स को कैसा फील हो रहा है। तो इस पे वी ने आंसर दिया कि हेलो, आई एम वी, नाइस टू मीट टू यू। कि हेलो, मैं वी हूँ एंड आप लोगों से मिलके अच्छा लगा। वी ने आगे बोला कि मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई है कि 2 साल के बाद हमारा ऐसा पर्सनल कॉन्सर्ट हुआ है एंड हमें आशा है कि हमारे सॉन्ग की वजह से आर्मीज़ के लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता होगा। एंड लास्ट में वी इंग्लिश में थैंक यू बोलते हैं सभी को। एंड गाइस उसके बाद शुगा बोलते हैं कि लास्ट नाइट मैं अपने आप से ये सवाल पूछा कि ये सच्चाई है या ये एक सपना है। मैं सच में बहुत ही ज़्यादा नर्वस था लास्ट 8 ईयर्स से, जब से हमने डेब्यूट किया था बीटीएस में। शुगा ने आगे बोला कि मैं सोच रहा था कि बीटीएस के लिए कुछ भी इजीली नहीं मिला है, मतलब हमें सभी चीज़ों के लिए बहुत ही मेहनत करना पड़ रहा। एंड सेम ऐसा ही पास्ट 2 ईयर्स में भी हुआ है, बीते 2 सालों में भी हुआ है, जिसको बीटीएस ओवरकम करने की कोशिश कर रहे थे। एंड ये बिल्कुल एक सपने के जैसा था कि उनके लिए कॉन्सर्ट उन्होंने किए 2 साल के बाद आर्मीज के बीच। एंड गाइस शुगा ने आगे बोला कि मुझे लगता है कि बीटीएस इन सभी बैरियर्स को कॉन्टिन्यूसली फेस करते रहेंगे एंड मुझे ये भी लगता है कि बीटीएस में जो स्ट्रेंथ है ना, वो आगे भी मतलब जितने भी चैलेंजेस आते हैं ना, उनसे बीटीएस फाइट करते रहेंगे। शुगा ने आगे बोला कि जब हम यहाँ पे यूएनजीए के लिए थे ना, तो ये बिल्कुल अलग था, लेकिन अभी हम यहाँ पे कॉन्सर्ट के लिए आए तो बस हम अपने परफॉर्मेंस पे ही ध्यान दे रहे हैं, हम बस परफॉर्म ही कर रहे हैं। उसके बाद शुगा ने आगे बोला कि मुझे आशा है कि आप सभी लोग हमारे सॉन्ग्स एंड हमारे परफॉर्मेंस पे फोकस करेंगे। गाइस उसके बाद जिन बोलते हैं कि ये हमारा पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस है वेम्बली से लेके अब तक एंड हम आशा कर रहे कि हमारा और भी ज़्यादा ऐसी परफॉर्मेंस होता रहे एंड ना हम प्लान कर रहे कि हम कोरिया में भी परफॉर्मेंस कर रहे एंड कॉन्सर्ट करते रहे। गाइस उसके बाद जेके बोलते हैं हाय दिस इज जेके, थैंक यू फॉर स्पेंडिंग दिस मीनिंगफुल टाइम विद अस। कि हेलो, ये दिस इज जेके, मैं जेके हूँ, जंगकुक हूँ एंड धन्यवाद आप लोगों के लिए जो आपने अपने इतने मीनिंगफुल, इतने ज़्यादा कीमती समय को हमारे साथ स्पेंड किया। जेके ने आगे बोला कि इस साल हमने जितने भी सॉन्ग्स को रिलीज़ किया है ना, वो सभी हमारे फ्रस्ट्रेशंस, हमारे ऑथेंटिसिटी को दर्शाता है एंड जिस सॉन्ग के माध्यम से हम आर्मीज को होप एंड करेज देना चाहते हैं। एंड जेके ने आगे बोला कि एक फैक्ट ये भी है कि हमें बहुत ही ज़्यादा लव मिला है अपने फैंस, अपने आर्मीज से, जिसकी वजह से हमें बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक फील होता है। जेके ने कंटिन्यू किया एंड जेके ने आगे बोला कि मुझे आशा है कि ये पॉजिटिव एनर्जी उनको हमेशा मिलती रहेगी जब भी वो कॉन्सर्ट करेंगे। तो उसके बाद गाइस आरएम बोलते हैं कि हेलो दिस इज आरएम सिंग द स्टेडियम फिल्ड विद ऑल ऑफ द फैंस यस्टरडे मेड मी इमोशनल बियॉन्ड वर्ड्स। कि हेलो, मैं आरएम हूँ एंड जब मैंने कल इतने आर्मीज़ को देखा था ना, स्टेडियम बिल्कुल फुल था, तो वो सब देख के मेरी आंखों में आंसू आ गया था। कल मैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गया था एंड मेरे पास शब्द नहीं थे बोलने के लिए। एंड फाइनली आप सभी लोगों से प्रेस में मैं मिल पा रहा हूँ। वो जो रिपोर्टर्स थे उनको आरएम बोलते हैं कि उनके लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, बहुत ही प्लेजर की बात है। हमारा बहुत सारा शो हुआ है, मीन्स काउंटलेस शो हुए हैं एंड कॉन्सर्ट हुए हैं, लेकिन रिसेंट जो हुआ है वो AOTY हुआ है। आरएम ने आगे बोला कि जो अभी उन्होंने एमाज में अवार्ड जीता एंड जो ग्रैमी के लिए नॉमिनेट हुए, ये सच में एक अलग ही चीज़ है, बहुत ही मैजिकल चीज़ है ये। आरएम ने आगे बोला कि एक आर्टिस्ट के तौर पे उन्होंने कोरिया से अपने इस सफ़र को स्टार्ट किया था। आरएम ने बोला कि उनके पहचान की लिमिटेशन क्या थी, उनका लैंग्वेज, उनका जेनर एंड द
इनविजिबल वॉल्स फेल्ट लाइक दैट ट्रूली एग्जिस्टेड। लेकिन जितने भी मोमेंट थे लाइफ में, हमने कोशिश किया कि हम उसे बहुत ही अच्छे से डील कर सकें एंड अपना बेस्ट दे सकें। नामजून ने बोला कि हम जितने भी परफॉर्मेंस करते हैं वो सभी हमारे दिल से होता है, और मुझे लगता है कि वो जो छोटे छोटे मोमेंट थे ना, उसी की वजह से आज ये जो जादू जैसा हमारे लाइफ में एक मोमेंट आया है, तो ये उन्हीं छोटे छोटे मोमेंट के वजह से हुआ है। सो अगर हम वापस उन्हीं दिनों में जाते हैं एंड अपने सभी फैंस को देखते हैं, एंड जब भी हम टूर पे जाते हैं ना, अपने फैंस को देखते हैं, तो हमें ऐसा महसूस होता है कि ये अभी हमारी स्टार्टिंग ही है, ये अभी एक नए चैप्टर की स्टार्टिंग है। नामजून ने बोला कि जो बीते 2 साल थे ना, ये उनके लिए बिल्कुल भी इजी नहीं था। नामजून ने बोला कि ये जो बीते 2 साल थे ना, सिर्फ हमारे लिए बल्कि किसी के लिए भी इजी नहीं था, लेकिन आज हम ये दिखाएंगे कि हमने कितना कुछ सीखा, हम कितने ग्रो हो पाए इन बीते 2 सालों में। हमारे पास्ट का एवरी मोमेंट हम एक बेस्ट शॉट देता है आज का। सो थैंक यू गाइस। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिमिन आते हैं एंड जिमिन बोलते हैं कि हाय दिस इज जिमिन, थैंक यू फॉर कमिंग, कि हेलो मैं जिमिन हूँ एंड आप सभी लोगों का यहाँ पे आने के लिए धन्यवाद। इन बीते 2 सालों में ना हम अपने फैंस से मिल नहीं पाए, जिमिन ने बोला, जिसके वजह से ना हम असहाय, पावरलेस एंड डिप्रेस महसूस कर रहे थे। एंड साथ ही साथ हमने डायनामाइट, बटर, पीटीडी, परमिशन टू डांस को रिलीज किया। हमने इन सभी सॉन्ग्स पे बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया ताकि हम अपने फैंस के लाइफ में हीलिंग ला सके एंड कैंसलेशन ला सके, ओके। क्योंकि ये एक ऐसा मोमेंट था, बीते 2 साल एक ऐसे मोमेंट थे जिसमें लोग बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हुए हैं। जिमिन ने आगे बोला कि सबसे मुश्किल समय उनके लिए वो था जब अभी 2 साल के बाद जिमिन फिर से स्टेज पे गए, तो उनको ऐसा लगा कि वो फिर से अपने उन्हीं दिनों में वापस चले गए हैं। एंड उन स्टेज पे जाके जिमिन को ऐसा लगा कि वो फिर से वहाँ वापस चले गए जहाँ से वो बिलोंग करते हैं। एंड जिमिन ने आगे बोला कि मुझे ये लगता है सभी को ना ऐसा लगा था कि सभी वहाँ वापस चले गए जहाँ से वो बिलोंग करते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे जे-होप, ओके, एंड वो इंग्लिश में बोलते हैं यह, एंड सभी जो क्राउड है वो बहुत ही ज़्यादा हंसने लगते हैं। एंड फिर जे-होप बोलते हैं कि आई एम जे-होप। जे-होप ने बोला था कि ना जब वो आए थे यहाँ पे UNGA में, तो उन्होंने US भी आए थे वो इससे पहले, लेकिन फिर से वो US आए हैं कॉन्सर्ट के लिए। जे-होप ने आगे बोला कि ना जनरेशन के बिहाफ पे बोलना एक हल्का सा एम्बैरेसिंग है, लेकिन ये एक बहुत ही ग्रेट ऑनर है। मुझे लगता है कि ये सच में एक म्यूजिक का पावर है ना, म्यूजिक ऑफ BTS। जे-होप ने आगे बोला कि हमने इस टूर को प्रिपेयर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया है ताकि हम BTS के उस पावर को दिखा सके। जे-होप ने आगे बोला कि हमारे जो फैंस हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड है, दुनिया भर में हर जगह से है। तो मुझे आशा है कि आप इस म्यूज़िक के माध्यम से बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते होंगे एंड अपने नेगेटिव थॉट को, अपने डिप्रेशन को, सबको रिलीज़ कर देते होंगे जब भी आप BTS के म्यूज़िक को सुनते होंगे। तो गाइज जो पीपल ऑफ मैगजीन से आए थे, उन्होंने BTS मेंबर से क्वेश्चन पूछा। तो क्वेश्चन ये था वेदर दे हैड नर्वस और इफ़ द ईज ऑफ परफॉर्मिंग कैम बैक टू देम ईजली, कि क्या जब वो परफॉर्म कर रहे थे 2 साल के बाद तो वो नर्वस हुए थे या वो ईजली परफॉर्म कर पाए। तो गाइस इसके बाद इसका जवाब जिन ने दिया कि ना जब भी कॉन्सर्ट होता है तो हम अपने आप से पहले बात करते हैं, एक ग्रीन रूम में हम खुद से बात करते हैं, और ना हम परफॉर्मेंस में जाने से पहले बोलते हैं कि हो सकता है हम वहाँ पर रोने लग जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जिनने आगे बोला कि ना हम सभी लोग इस चीज़ से डरते हैं कि हम मिस्टेक ना करें, जिसकी वजह से हम बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। एंड सभी बोलते हैं ना कि वो मतलब रो देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, जिन ने बोला। गाइस मैं आपको बता दूं कि एक न्यूज़ रिपोर्टर ने BTS मेंबर से ये पूछा कि आप लोगों में से कोई भी BTS मेंबर्स रोता नहीं है, लेकिन उस फीलिंग के लिए बहुत ही क्यूरियस होते हैं, जो कि इमोशन आप वहाँ पे फील करते हो। आप में से कुछ मेंबर्स ऑनलाइन भी थे, जो कि ऑनलाइन आके अपने फैंस से बातें कर रहे थे। आई थिंक वी ने ये भी मेंशन किए थे
कि वी को जैज़ म्यूज़िक कितना ज़्यादा पसंद है। गाइस मैं आपको बता दूँ, वी लाइव पे जब वी कल लाइव आए हुए थे तो वहाँ पे वी ने फिर से मेंशन किए थे कि उनको जैज़ म्यूज़िक बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो गाइस उस रिपोर्टर ने वी से उन्होंने ना ये क्वेश्चन पूछा कि हाउ डू यू वांट टू ट्राई म्यूजिक फ्रॉम डिफरेंट जेनर, आर देयर प्लान टू न्यू म्यूजिक, कि आप अलग अलग जेनर के म्यूजिक को कैसे ट्राई करते हो, क्या आपका प्लान है एक नए म्यूजिक को आपका प्लान है एक न्यू म्यूजिक को कंपोज करने का। सो गाइस इसके बाद जिमिन ने बोला कि मैं पहले क्वेश्चन का जवाब देना चाहता हूँ, जो आपने पहला क्वेश्चन पूछा ना कि हमें कैसा फील होता है। तो आई फेल्ट अ सेंस ऑफ रिग्रेट, कि ना मुझे बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट फील हुआ था, क्योंकि ये जो 2 साल का समय था ये बहुत ही लंबा समय था। मुझे ना बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील हो रहा था एंड बहुत ही ज़्यादा डर भी लग रहा था कि मुझे कौन सा गेस्चर करना चाहिए, है ना, मुझे क्या कहना चाहिए, हाउ कैन आई इम्पैक्ट दीज इमोशंस आई एम हैविंग। तो ये जो इमोशंस थे, ये जो भावनाएं मेरे अंदर आ रही थी, तो मैं इन सबको कैसे अपने में से इम्पार्ट कर सकता हूँ, अलग कर सकता हूँ। व्हेन आई डिड एक्चुअली मीट आवर फैंस आई फाउंड, जब मैं फिर से 2 साल के बाद अपने फैंस से मिला तो मुझे इन सभी इमोशंस को मैंने फील किया। गाइस जिमिन ने आगे बोला कि ना मैं अपने इमोशंस को वैसे एक्सप्रेस नहीं कर पाया जैसे मैं करना चाहता था। सो आई डिडंट एंजॉय इट एज मच एज आई वांटेड टू, बट आई विल ट्राई टुडे। तो जिमिन ने बोला कि मैंने ना इतना एंजॉय नहीं किया जितना मैंने सोचा था, लेकिन मैं आज कोशिश करूँगा कि मैं आज एंजॉय कर पाऊँ। एंड गाइस इस बात को जिमिन ने वी लाइव पे भी बताया था। गाइस एक रिपोर्टर ने ना बीटीएस मेंबर से ये क्वेश्चन पूछे, your first time performing live in front of army was at the EMAS. How did that experience compare to performing last night in front of 10,000 of army? कि आप लोगों का जो सबसे पहला परफॉर्मेंस था एलए में, वो था एमाज अवार्ड शो में। ओके, तो उस एक्सपीरियंस को आप कल के परफॉर्मेंस से कैसे कंपेयर करना चाहेंगे, जो कि आपने 10,000 आर्मीज के बीच में परफॉर्म किया था। सो गाइस यहाँ पे जंगकुक ने जवाब दिया कि ये सब ना उनको सच नहीं लगता है, मतलब एक सपने के जैसा लगता है। एटलीस्ट नॉट इन एमाज, की मतलब एमाज वाला तो उनको बिल्कुल सपना लगता है। एंड जेके ने आगे बोला कि जो आर्मीज शेयरिंग करती है हम लोगों के लिए, ये हमें बहुत ही ज़्यादा हिम्मत देता है, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी देता है। सो द एमाज गेव अस एनर्जी फॉर द लास्ट नाइट कॉन्सर्ट। तो जो एमाज अवार्ड शो था ना, उसने हमें एनर्जी दिया था लास्ट नाइट के कॉन्सर्ट के लिए। जेके ने आगे बोला कि आर्मीज का चीयरिंग एंड शाउट्स इक्वली वैल्यूएबल है हमारे लिए। एंड गाइस जेके ने आगे बोला कि मुझे लगता है कि आर्मीज का जो रिएक्शन था ना एमाज में, उसके वजह से हमें बहुत ही ज़्यादा हिम्मत मिला। एंड यस, कल भी जो हमने परफॉर्म किए थे ना कल की नाइट में, वहाँ पे भी आर्मीज बहुत ही ज़्यादा चीयर्स कर रही थी एंड बहुत ही ज़्यादा हमें हिम्मत दे रही थी। गाइस एक रिपोर्टर ने हमारे शुगा से ये क्वेश्चन पूछा था कि ना बीटीएस मेंबर्स को कहाँ पे हार्डशिप आई एंड कहाँ पे उनको हेजिटेशंस एंड फियर्स महसूस हुआ। तो इस पे शुगा ने जवाब दिया कि आपने पूछा है वेदर द फियर्स एंड हेजिटेशंस वी वंस एक्सप्रेस्ड आई हैव बीन डिस्प्लेड। शुगा ने बोला कि आपने हमसे पूछा है कि हमने सबसे पहले अपना हेजिटेशन एंड हमने अपने डर को कहाँ पे एक्सप्रेस किया है। तो शुगा ने यहाँ पे जवाब दिया कि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता है, क्योंकि इस दुनिया में जितने भी लोग रहते हैं वो अपने फियर्स एंड हेजिटेशन के साथ ही रहते हैं। सो ड्यूरिंग कोविड वी आस्क्ड आवरसेल्फ, तो हमने इन क्वेश्चन को कोविड के समय में अपने आप से पूछा, जिसमें हमने अपने फियर अपने हेजिटेशन को भी इंजॉय किया। तो एमाज अवार्ड शो में हमने बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया। वहाँ पे हमने अपने आर्मीज को भी देखे, जो कि हमारे लिए बहुत ही ऑनर्ड वाली बात थी। वहाँ पे हमें बहुत ही अच्छा फील हुआ एंड हमें बहुत ही ग्रेटफुल सा फील हुआ। ओके शुगा ने आगे बोला कि ये सब बस हमारे फैंस हमारे आर्मीज की वजह से हुआ है, जिनकी वजह से बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल मोमेंट है हमारे लाइफ में। हमारे लाइफ का ब्यूटीफुल मोमेंट ही आर्मीज है। तो शुगा ने आगे बोला कि लास्ट नाइट का जो कॉन्सर्ट हुआ था ना, वहाँ पे शुगा कह रहे थे कि उनकी आवाज़ को सुन पा रहे थे बट उनके एक्सप्रेशन को नहीं देख पा रहे थे, बिकॉज एज यू नो कि सभी आर्मीज ने मास्क लगाए हुए थे। लेकिन उन फैंस की वजह से हमें ये याद आ रहा था कि हम क्यों हैं।
लाइक हम यहाँ पे क्यों हैं, है ना गाइस। उसके बाद एक एंटी एशियन हेट इन यूएस के बारे में पूछा गया कि बीटीएस मेंबर्स एंटी एशियन हेट इन यूएस वालों को, लाइक यूएस को क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंड साथ ही साथ इसका एक सेकंड पार्ट ये था कि व्हाट इज़ योर मैसेज टू आर्मीज़ हु कुड नॉट मेक इट हेयर, कि आप उन आर्मीज़ को क्या मैसेज देना चाहते हो जो कि यहाँ पे नहीं है, एलए में आपके कॉन्सर्ट को नहीं देख पा रही है। एंड यस, सेकंड पार्ट इसका यही था कि आप उन एंटीज़ को, उन हेटर्स को क्या मैसेज देना चाहते हो। तो गाइस इस पे ना जंगकुक ने जवाब दिया। तो जंगकुक ने जो जवाब दिया, उन्होंने पहले क्वेश्चन का ये जवाब दिया कि पहले क्वेश्चन के लिए जो कि मतलब बहुत सारी आर्मीज़ जो कि कॉन्सर्ट में नहीं है, एलए में नहीं है, उनके लिए बहुत ही सैड फील कर रहे हैं। जंगकुक ने बोला कि हम चाहते हैं हमारी उतनी आर्मीज़ यहाँ पे आ सके जो सभी आना चाहती है, एज मच दे कैन कम हियर एज पॉसिबल। हम यहाँ पे अपना बेस्ट करना चाहते हैं एंड कॉन्सर्ट में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना चाहते हैं, ताकि जितनी भी आर्मीज़ है वो इन्जॉय कर पाए एंड उनके लाइफ में कुछ पॉजिटिव मैसेज हम भेज पाएँ। जेके ने आगे बोला कि हम फिर से आएंगे एंड जिस टाइम पे बहुत सारी आर्मीज़ यहाँ पे विजिट कर पाए। एंड गाइस हेटर्स के लिए आरएम ने जवाब दिया। आरएम ने बोला, फॉर एशियन हेट आई वॉज नॉट बोर्न एंड रेज्ड अबाउट अब्रोड, कि ना एशियन हेट के लिए मैं आपको बता दूं कि मैं अब्रोड में ना ही पैदा हुआ हूँ, ना ही मेरे यहाँ पे पालन पोषण हुआ है, बट एज एशियंस दिस पास्ट ईयर्स आर पाथ अराउंड द वर्ल्ड वी ट्रूली फेल्ट द वॉल्स, कि इन बीते 2 सालों में उन्होंने ना अपने आसपास बहुत सारे वॉल्स, बहुत सारे दीवारों को महसूस किया है, एंड जो कि बहुत ही ज़्यादा शब्दों में डिस्क्राइब कर सकते हैं उस वॉल्स को। नामजुन ने आगे बोला कि कुछ चीज़ें विजिबल होती है जो कि हम देख सकते हैं, कुछ चीज़ें इनविजिबल होती है जो कि हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन वो सेंसिटिव भी होती है ना, एंड सेंसिटिव भी होती है बहुत चीज़ें। सो व्हेन वी टॉक अबाउट एशियन हेट, नामजुन ने आगे बोला, तो अगर हम एशियन हेट की बात कर रहे हैं तो आर पाथ आर दीज अवार्ड, तो उनका पाथ ये अवार्ड्स है जो कि हमें मिला है अभी एमाज में, एंड अभी ऑब्वियसली ग्रैमी के लिए भी नॉमिनेट हुए हैं। हमारा म्यूज़िक, तो उन यहाँ पे आरएम बता रहे उन हेटर्स को अवार्ड, म्यूज़िक एंड जो हम मेहनत कर रहे हैं वो जवाब देगा। एंड साथ ही साथ आरएम ने बोला है कि हमें आशा है कि दिस कैन ट्रूली हेल्प एवरी एशियन इन द वर्ल्ड, कि ये सभी चीज़ें जितने भी एशियन है ना इस दुनिया में, सभी की हेल्प कर पाए। इफ़ देयर इज समथिंग वी कैन डू टू हेल्प और टू बी गिविंग कंसलेशन, वी आर always open, we will try to stop the discrimination and racism। नामजुन ने बोला कि अगर कुछ ऐसा है जिससे हम एशियन की हेल्प कर पाए, है ना, सपोर्ट कर पाए, तो हम वो भी करेंगे, एंड हम कोशिश करेंगे कि जितने भी भेदभाव होता है एंड रेसिज्म होता है उन सबको स्टॉप किया जाए, बंद किया जाए। सो गाइस एक कोरियन मीडिया रिपोर्टर पूछते हैं जंगकुक से कि जंगकुक, मैं बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ हो गया था जब आप एमाज में स्पीच दे रहे थे, आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी कैसे हुई, एंड आप लास्ट में क्या बोलने वाले थे कि आई वॉन्ट टू, उसके बाद आप LOL बोल के चुप हो गए। तो वहाँ पे मतलब शुगा एंड जिन बोलने लग गए, एंड आर्मीज़ जो थे वो बोलने लग गए कि जंगकुक बोलना चाहते थे आई वॉन्ट टू इन्जॉय एवरी मोमेंट, एंड जंगकुक ने बोला हाँ मैं यही बोलना चाहता था बट मैं वहाँ पे ये भूल गया। एंड लास्ट में सभी BTS मेंबर्स ने बाय बोल के प्रेस कॉन्फ्रेंस को लीव किया। सो गाइस आप मुझे कमेंट में बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।